हाय गाइस, बिकम जी ने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड बेस्ड व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल के बारे में। ये एक क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन टूल है। विंडोज़ टूल बहुत से आते हैं जिसमें चैटबॉट भी मिलता है, फ्लो बिल्डर भी मिलता है, लेकिन वो तभी काम करते हैं जब आपके सिस्टम आपका ऑन हो और वो प्रोग्राम रन कर रहा हो। लेकिन ये क्लाउड बेस्ड पैनल है और जैसे आपने वजीपर का नाम सुना होगा, वजीपर में जिस तरह से हम चैटबॉट क्रिएट करते हैं या कैंपेन रन करते हैं या बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, उससे एडवांस चीज़ें इस पैनल में दी गई हैं। इस पैनल में देखिए माई डिवाइस, लाइव चैट, कॉन्टैक्ट, टेम्पलेट, कैंपेन रन करना, क्विक सेंड करना, एआई का चैटबॉट भी दिया हुआ। अगर आपको अपने बिजनेस रिलेटेड जो को अपने कस्टमर्स के क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं तो आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एआई आपको पता होगा आपका इसमें जो क्रेडिट है वो यूज़ होता है और वो आपका इसका मतलब पेड रहता है। ठीक है। ऑटो रिप्ले, यहाँ पर कीवर्ड बेस भी रिप्ले है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको हाई लिखा तो उसके अगेंस्ट आपको क्या देना है, क्या मैसेज रिप्ले करना है ऑटोमेटिकली, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक फ्लो बिल्डर दिया गया है। ये कीवर्ड बेस में तो ये रहता है कि हर एक कीवर्ड के ऊपर में सेटअप करना हो, तो यहाँ ये फ्लो बिल्डर है। फ्लो बिल्डर जो आप सेटअप करोगे वो आपके कस्टमर जैसे ही उसमें आपके फ्लो में आएंगे ऑटोमेटिकली उसको मैसेज जाना शुरू हो जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के रिलेटेड अपने कस्टमर को बार बार एक ही सवाल का जवाब देते देते थक गए हैं, या फिर आपका कस्टमर जब भी नया कोई आता है तो आपसे पूछता है आपके कैटलॉग के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, तो आपको अपने आप से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1000 कस्टमर भी आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो चैटबॉट है, फ्लो बिल्डर है, वो ऑटोमेटिकली सब जानकारी दे देगा। और अपने अगर मान लीजिए लीड जो कस्टमर आपसे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट कर रहा है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब चीज़ें आपको एज ए लीड अपने सीआरएम में या फिर गूगल सीट में चाहिए, तो ये जो फ्लो है ये फ्लो बिल्डर में ही आप सेट कर सकते हैं कि कब क्या क्या हमें जानकारी लेनी है अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की, उसको लीड में सेव, सीआरएम में सेव करने के लिए एज ए लीड। तो आप गूगल सीट पर या सीआरएम पर भी उस यूज़र से ली गई इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें आप लोगे वो सब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक यहाँ पर अपने एक लोन सर्विस के लिए, हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए एक फ्लो बिल्डर बनाया हुआ है। आपको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। नया फ्लो बिल्डर क्रिएट करोगे तो यहाँ से इस तरह से होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे नया फ्लो बिल्डर क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपको बताना है कि आपको ये फ्लो कब स्टार्ट करना है। जब कोई यूज़र नया फर्स्ट टाइम मैसेज करे, मतलब न्यू मैसेज रिसीव्ड, जैसे ही कोई यूज़र फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपको मैच कीवर्ड के ऊपर चलाना है, जैसे मान लीजिए कोई हाय, हेलो ये लिखता है तो मुझे उसके अगेंस्ट मैसेज करना है, तो आप यहाँ पर मैच कीवर्ड का यूज़ करोगे। हॉट कीवर्ड का यूज़ करना चाहते हो, हॉट कीवर्ड का। मिस कॉल, पेमेंट रिसीव, पेमेंट फेल, ये मतलब ये कंडीशन है किस कंडीशन पर हमारा फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए न्यू मैसेज की बात करें तो नया मैसेज जैसे ही आएगा तो हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लो स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक मैसेज भेजना है तो मैसेज भेजने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना मैसेज यहाँ पर सेट कर देंगे, क्या मैसेज भेजना है। मैसेज जाने के बाद उसके बाद हमें क्या भेजना है उसको, वो सब यहाँ से आप सेट कर दोगे। मैसेजिंग के लिए आप टेक्स्ट मैसेज, मीडिया, क्विक रिप्ले, सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन या फिर लिंक बटन, है ना, और यहाँ पर लिस्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ यहाँ पर ऑटोमेशन लॉजिक लगाना है, जेमिनाई एआई से या फिर चैट जीपीटी से आपको रिप्लाई लेना है, तो आप यहाँ पे उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूज़र से कुछ पूछना है तो उसके लिए यूज़ करें। कंडीशन लगानी है, कोई कंडीशन के बिहाफ पर कुछ आगे फ्लो चलाना है तो आप यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं। डिले सिस्टम दिया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग सब दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक करो तो एपीआई रिक्वेस्ट। मान लीजिए आपने कस्टमर से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ली, जैसे उसका मोबाइल नंबर या फिर उसका नाम, ईमेल आईडी या अदर कुछ भी चीज़ें वो ली हैं आपने, और अब आपको उनको अपने सीआरएम में सेव करना है या गूगल सीट पर सेव करना है। तो गूगल सीट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने चैटबॉट फ्लो बिल्डर की हेल्प से यूज़र से ली है, अगर उसको आपको एज ए लीड अपने एक्सेल सीट में सेव करना है फ्यूचर में फॉलोअप करने के लिए, तो आप गूगल सीट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में सीआरएम है और सीआरएम में आपको उस लीड को सेव करना है तो आप यहाँ पर उस सीआरएम की एपीआई को हिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। ऐसे क्लिक करेंगे। पोस्ट मेथड से करना है, गेट मेथड से, डिपेंड करता है कि आपके सीआरएम में कौन सा मेथड सपोर्ट करता है। उसके बाद आपका जो वेबहुक या फिर एपीआई यूआरएल, मतलब जो आपका एपीआई है या फिर वेबहुक जो भी आप यूज़ करते हैं अपने सीआरएम में, जो भी ये फैसिलिटी दी गई है उसका यूआरएल आपको यहाँ पे कॉल करना है। डाटा किस तरह से उसको भेजना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको अब दिखा दूँ, एक फ्लो बिल्डर मैंने अपने कस्टमर के लिए बनाया हुआ है जो लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए ये पूरा फ्लो आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा घुमा करके इसको, ये देखिए ये फ्लो मैंने पूरा बनाया हुआ है। फ्लो में अलग अलग मेन्यू सिलेक्ट करने पर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन लास्ट में आकर के यहाँ पे सभी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब सभी फ्लो में जो चीज़ें सिलेक्ट की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। अलग अलग सर्विस पर अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद लास्ट में हमें उस यूज़र की जो हमारे फ्लो बिल्डर में लगा हुआ है, जो हमारे फ्लो चैटबॉट से बात कर रहा है, उसका लास्ट में हमें इन्फॉर्मेशन भी लेना है और उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने गूगल शीट पर या अपने सीआरएम में सेव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ सभी चीज़ों के फाइनल लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है। और उसके बाद ये चीज़ें पूछने के बाद हमने एक एपीआई हिट कर दी अपने सीआरएम में। जो भी आपका सीआरएम है वो गूगल शीट में भी आप सेव कर सकते हैं। मैंने अभी एक सीआरएम है मेरे पास, उस सीआरएम के जो एपीआई है उसको मैंने हिट कर दिया और उस सीआरएम में जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली। कस्टमर से जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है वो यहाँ पे पास कर दी सभी चीज़ें, और मैंने सभी चीज़ें पास करके अपने लीड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर ली है अपने सीआरएम में। अब देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा दूं कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए ये जो ट्रिगर होता है यहाँ पे दिया हुआ मैसेज मैच ट्रिगर, यहाँ पे जैसे ट्रिगर लगाया हुआ है हमने मैसेज मैच कीवर्ड का। कीवर्ड यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, क्या क्या कीवर्ड के ऊपर ये जो फ्लो है ट्रिगर होगा वो हाय हाय, ये अलग अलग तरह से हाय लिखा हुआ है, यूज़र किसी भी तरह से लिख सकता है, हेलो भी मैंने डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। तो अगर इनमें से कोई भी मैच होता है ऑटोमेटिकली हमारा जो फ्लो बिल्डर चैट बोट है ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज ये लिस्ट उसको सेंड कर देगा। इसमें 5 हैं, 5 मेन्यूज़ हैं, 5 ऑप्शंस कह सकते हो, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी मेनू है, 2 प्लस अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे कार लोन भी है, पेंशन लोन भी है, होम लोन भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो इनमें से जब भी यूज़र को सिलेक्ट करेगा, मान लीजिए उसने पर्सनल लोन को सिलेक्ट किया, जैसे ही पर्सनल लोन को सिलेक्ट करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज ये जाएगा, जूम आउट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जाएगा। देखिए जैसे ही फर्स्ट मैसेज होगा क्विक रिप्लाई बटन, इसमें सेल लीड या फिर बिजनेस ओनर, इसमें 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे। अगर उसने सेल लीड को सिलेक्ट किया तो देखिए सेल लीड के लिए यहाँ से यहाँ चला गया, उससे फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर उसने बिजनेस को सिलेक्ट किया तो बिजनेस को सिलेक्ट किया तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्विक रिप्लाई बटन में, दुकान खुद की है या यस और नो, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद अगर यस करता है तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, एनुअल टर्नओवर कितना है। और यहाँ पर इसी तरह से अगर वो कैश इन हैंड सिलेक्ट करता है तो कैश इन हैंड में उसको डायरेक्टली मंथली सैलरी क्या है, टर्नओवर कितना है, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे नीचे जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो पूछने शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हर एक ऑप्शन को जब वो सिलेक्ट करेगा उसमें हमने जो भी सेट किया हुआ है उससे वो पूछा जाएगा, और लास्ट में जो भी हमने फ्लो बनाया 1 बाय 1 ऐसे चलता हुआ वो एंड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डाटा को सेव कर लेते हैं अपनी एपीआई में। अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, कॉमन क्वेश्चंस के बार बार जवाब नहीं देना चाहते हैं, अपने फ्लो बिल्डर से अपने चैटबॉट से ही अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस फ्लो बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड बेस एपीआई पैनल में आपको ब्रॉडकास्टिंग भी मिलती है, एआई का चैटबॉट भी मिलता है, फ्लो बिल्डर भी, नंबर फिल्टर भी, बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउड बेस ये पैनल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।